ये ब्रिज गोल्डन कोऑर्डिनेटर के टाइम पे बनाया गया था, जब समय इसका फोर लेनिंग हो रहा था, और गैमन इंडिया के द्वारा ये मुझे बताया गया है कि बनाया गया है। सन 2007-8 में इसका कंप्लीशन हुआ है। ये 3 लेन का ब्रिज है। भद्रक चंडीखोल भद्रक सेक्शन में NH-16 का चंडीखोल भद्रक सेक्शन, उसमें चंडीखोल से कलकत्ता की तरफ लगभग 17 किलोमीटर दूर है। क्वाखिया लोकल वो गांव है यहाँ पे, और एग्जिस्टिंग लोकेशन पे 3 लेन प्लस 2 लेन प्लस 2 लेन, जो एग्जिस्टिंग जो 2007-8 से पहले यहाँ पे 2 लेन का ब्रिज था। 2007-8 में ये 3 लेन का एक ब्रिज और बना, और अभी रिसेंटली 2 लेन का ब्रिज और बनाया गया है। तो इस समय टोटल जो कन्फिगरेशन है यहाँ 2 लेन प्लस 2 लेन प्लस 3 लेन, ये कन्फिगरेशन है। जो इस ब्रिज के गिरने के कारणों की जांच के लिए एक एक्सपर्ट कमेटी जो NHAI हेडक्वार्टर के द्वारा नॉमिनेटेड है, उनसे बात की गई है। वो पूरे देश में जो हमें ब्रिज के डैमेज होते हैं, वो एक्सपर्ट्स हैं, वो इसके बारे में पूरा बताएंगे कि क्या इसके अंदर खराब मतलब क्या कारण था कि इसके ब्रिज के गिरने का, किस वजह से ये ब्रिज गिरा है। यहाँ पे लगभग 15 साल हो गए हैं इस ब्रिज को चलते हुए, तो इमीडिएटली ऐसा कोई फॉल्ट बताना तो बहुत ही मुश्किल है कि जिसकी कंस्ट्रक्शन की फेल्योर की वजह से या डिज़ाइन फेल्योर की वजह से या उसकी भार जो लोड कैरिंग कैपेसिटी कम होने की वजह से, ऐसा कुछ नहीं लगता है। लेकिन हाँ, मतलब आँखों से देख के, बाकी तो इसका टेस्ट होगा कि इसके सारे मटेरियल्स के टेस्ट होंगे, स्टील के टेस्ट होंगे। जो कंस्ट्रक्शन में जो कंक्रीट की क्वालिटी है बिल्कुल ठोस है, अंदर से जो आंखों से दिख रही है बिल्कुल ठोस है, और जो सरियाँ हैं, जो रॉड पड़ी हुई हैं, वो लंबी पड़ी हुई हैं। कोई उनके अंदर जॉइंट नहीं दिया गया है कि कोई छोटा जॉइंट करने की कोशिश की हो। सरिये पूरी की पूरी रन थ्रू हैं वहाँ से। लेकिन फेल्योर का कारण शायद ये है, अगर मोटा मोटी तौर पे अगर बताया जाए, जो साइड पे देख के आंखों से लग रहा है, वो ये है कि यहाँ पे शायद हैवी लोडिंग ज़्यादा है, और उसका एक कारण मेरे ख्याल से ये भी हो सकता है कि चंडीखोल से लेके और पानी खोली से लेके चंडीखोल के बीच में हमारा कोई टोल प्लाजा नहीं है। तो उसकी वजह से जो हैवी लोडेड व्हीकल हैं, दे माइट हैव गॉन अनडिटेक्टेड। उनका हैवी लोड व्हीकल तो हर ब्रिज में चलता रहता है कि ये 15 साल का ब्रिज मैं आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। पहले आप मेरी बात कंप्लीट हो जाने दीजिए, ठीक है। अब क्या होता है कि हर लोड में, हर ब्रिज में कुछ क्रिटिकल पॉइंट्स होते हैं, ठीक है। वो क्रिटिकल पॉइंट ज़रूरी नहीं है जो इस ब्रिज में हो वो दूसरे ब्रिज में भी हो क्रिटिकल पॉइंट, ठीक है ना। तो जिस क्रिटिकल पॉइंट अलग अलग स्ट्रक्चर्स में अलग अलग जगह रहते हैं। जैसे हम घर देखते हैं तो एक भूकंप आता है तो एक घर गिर जाता है, दूसरा घर नहीं गिरता है। एक ही बिल्डर के बनाए हुए 4 ब्लॉक होते हैं, एक ब्लॉक गिर जाता है, एक नहीं गिरता है। तो वो पर्टिकुलर जो समस्या है वो कहाँ पे हुई है, किसकी वजह से हुआ, ये अभी कहना मुश्किल है। लेकिन डायरेक्टली उसको कंस्ट्रक्शन के फेल्योर से या डिज़ाइन के फेल्योर से लिंक करना मुश्किल होगा। हाँ, अभी इसके बाद जो हमारी टेक्निकल एक्सपर्ट कमेटी जो टीम है, उनको जो डिटेल किया हमने, वो 22 या 23 तारीख को आएंगे। उनकी ये रिकमेंडेशंस पे कि क्या इसके अंदर कोई फेल्योर था या ये सिर्फ नेचुरल कॉज, मतलब जो बियॉन्ड द कॉन्ट्रैक्टर जो रीज़न है, मान लिया कोई उसी समय कोई हैवी लोडेड व्हीकल गया है क्या उससे पर्टिकुलरली उसी टाइम पे, या पिछले कोई 10-12 दिनों में ऐसे कोई मूवमेंट हुआ है क्या, वो उसके ऊपर अगर है तो अलग बात है। अदरवाइज जो जिन कॉन्ट्रैक्टर्स ने उस पर काम किया है उस समय गैमन इंडिया ने जो काम लिया है, हाँ एक मिनट, मैं सब बातें बता रहा हूँ, आपके सब सवालों का जवाब दूंगा। तो उसके बाद उनकी सेफ जो हमारी रोड सेफ्टी जो ब्रिज एक्सपर्ट कमेटी है, वो जो इसके ऊपर उसका कॉज बताएंगे कि क्या कॉज है, और वो साथ के साथ ये भी बताएंगे कि क्या इसका रेक्टिफिकेशन मेजर है, क्या पूरे ब्रिज को दोबारा बनाना पड़ेगा या पार्ट ब्रिज को रिपेयर किया सकता है। एटलीस्ट ये तो रिपेयरेबल नहीं है, इतना हिस्सा रिपेयरेबल नहीं है उसका। आप सवाल पूछिए। ये रिपेयरेबल नहीं हो सकता, ये वाला पर्टिकुलर नहीं, ये रिपेयर नहीं हो पाएगा। तो रेस्टोरेशन कब होगा, कैसे होगा, कितना दिन लगेगा रेस्टोरेशन के लिए हमारा एक बार एक्सपर्ट कमेटी की रिपोर्ट आने के बाद, जो कि उनकी विजिट के 10-15 दिन के अंदर में आ जाती है, जैसे वो 22 तारीख को आएंगे तो
10-12 तारीख तक उनकी रिपोर्ट आ जाएगी। उनके जो सजेशन होंगे उसके बेसिस पे कॉस्ट एस्टिमेट बनेगा, विच विल टेक जो कि 10-15 दिन उसमें और लगेंगे। और नहीं, वो मैं अभी की डेट का अगर मैं बता रहा हूँ आपको, उसके बाद टेंडर्स फ्लोट होंगे और टेंडर फ्लोट होने के बाद उसका रेस्टोरेशन वर्क होगा। तब तक नहीं, मेरे को अभी मैं विजुअल उससे कोई भी एक भी फैक्टर मुझे यहाँ नहीं लगा जिससे मैं ये कह सकूँ, आपकी बात को मैं ये कह सकूँ कि ये पुअर क्वालिटी की वजह से हुआ। कंक्रीट बिल्कुल ठोस है, कंक्रीट के अंदर कोई गैप नहीं है। जो स्टील वो जॉइंट नहीं है, वो जॉइंट वो सरिया वहाँ से टूटा है। क्या कौन रिस्पॉन्सिबल है? देखिए, जो अगर कोई कंस्ट्रक्शन फेलियर है तो कंस्ट्रक्शन जिसने किया है उसके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स होगी। डिज़ाइन का कोई फेलियर है, इसके हमारे पास डिज़ाइंस अवेलेबल हैं, एज बिल्ड ड्राइंग हमारे पास अवेलेबल है। अगर उसके डिज़ाइन का श्योर अगर उसमें अगर कोई दोषी पाया जाता है, कंस्ट्रक्शन में पाया जाता है या डिज़ाइन में पाया जाता है, तो उसके ऊपर सर्टेनली जो हमारे नियम हैं उनके हिसाब से उनके ऊपर कार्रवाई की जाती है। वो है मतलब मिनिमम हम इसको जितना कंप्रेस कर सकते हैं उतना कंप्रेस करेंगे। इसीलिए आज से ही इमीडिएटली सुबह से जब से सुनने में आया उसी समय से कार्रवाई शुरू हो गई है। इसीलिए टाइम लिमिटेशन कब तक शुरू होगा रेस्टोरेशन और कब तक खत्म होगा? मेरे ख्याल से ये हम इसके ऊपर ज़्यादा अच्छे से आपको जवाब दे पाएंगे 22 या 23 तारीख को जब वो कमिट है, क्योंकि अभी हमको यही नहीं पता है कि काम क्या करना है। तो मैं आपको कैसे डेट दे दूं कि क्या डेट होगी इसकी रेस्टोरेशन। अभी हमारे पास 4 लेन अवेलेबल हैं, 2-2 लेन के 2 ब्रिज अवेलेबल हैं। तो और उसको ट्रैफिक को रेगुलेट करेंगे, हम ट्रैफिक का डाइवर्शन बना के रेगुलेट करेंगे। मेरे ख्याल से हो जाएगा, मैनेज हो जाएगा।